વાત કરીએ અમદાવાદની તો અમદાવાદમાં બુટલેગરો બેફામ બન્યા છે. પોલીસ અને કાયદાના ડર વિના રાજુ પટલી દારૂનો વેપાર કરી રહ્યો છે, જે અમદાવાદના ફતેવાડી વિસ્તારમાં બેખૌફ રીતે ધંધો કરી રહ્યો છે. ત્યારે એક સ્થાનિક ઉપર નજીવી બાબતે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જયાબુલ શેખ ઉપર કુખ્યાત બુટલેગર રાજુ પટલી, અયાન પટલી દ્વારા અને તેઓના સાગરીતો દ્વારા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. જોકે આ બુટલેગર ઉપર અનેકો ફરિયાદ થઈ છે. ત્યારે પોલીસ કેમ આની ઉપર કાર્યવાહી નથી કરતી? પરિવારનું કહેવું છે કે પોલીસે સામાન્ય કલમો ઉમેરી છે. પોલીસની કામગીરી ઉપર પણ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા ક્યારે કાર્યવાહી કરશે તે જોવું રહ્યું. ત્યારે આ પરિવાર ખૌફના માહોલ વચ્ચે જીવી રહ્યો છે. અત્યારે તો આ સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદના જુહાપુરા વિસ્તારની અંદર ખૂની ખેલ ખેલાયો છે, હત્યાની કોશિશ કરવામાં આવી છે એક યુવક ઉપર. ત્યારે શું હતો સમગ્ર મામલો? જે યુવક હતો તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. કહેવાય છે કે આ એક કુખ્યાત બુટલેગર છે, તેના દ્વારા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી છે, છરીના ઘા ઝીંકવામાં આવ્યા છે. ત્યારે તેના પરિવારવાળા અહીંયા આપણી સાથે મોજૂદ છે. શું છે સમગ્ર મામલો, આવો તેમની સાથે સાંભળીએ. શું નામ છે આપનું? सद्दाम शेख मुन्ना भाई। सदाम भाई, क्या हुआ था? वो जो आपके भाई के छरी मारी है, हत्या की कोशिश की है, क्या है पूरी घटना? पूरी घटना ये है कि मेरा भाई और कुछ दोस्त सब बैठे थे, तो जो अयान नाम का लड़का है वो एक को हैरान कर रहा था, तो मेरे भाई ने उसको रोका कि उसको हैरान ना करो। इस चीज़ पे उनकी थोड़ी बहस हुई। बहस होने के बाद ऐसा हुआ कि सब दोस्त लोग थे, तो उन्होंने समाधान करा कि चलो जाने दो, सब आपस में दोस्ती है। अब मेरा भाई जो है वो बाहर चले गया दोस्तों के साथ, और वो घर गया तो सुल्ताना नाम की एक लेडी है जो उसकी खाला लगती है, वो गाली देने लगी कि मार खा के क्यों आया, बोले तेरे को उसको मार देना चाहिए था, छुरी मार देनी चाहिए थी, ऐसी उन्होंने बात की। इस तरह की न्यूज़ मेरे पास आई कि ऐसी बात है। अब वो उसके अब्बा जो है राजू भाई और फिर राजू पतली, वो एक कुख्यात मारने से सबको मालूम है, वो फेमस है। तो उनके पास जब ये बात गई तो उन्होंने बोला उनके लड़के को कि बोले मार देना चाहिए था। बोले अपनों ने तो बोले बड़े बड़ों को बोले पता आएगा। बोले तो जाउल बोले क्या चाहिए, जाउल मेरा बड़ा भाई हैगा। बोले अपनों ने तो बोले बड़े बड़ों को पता है, तो बोले ये जाउल बोले क्या चीज़ है, उसको मार देना। अब रात को करीब 1 से 1:30 के बीच में मेरा भाई और मेरा एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है मेरे और मेरे भाई का, वो दोनों जा रहे थे, गली में से चल के जा रहे थे। तो अब जो जिसने हत्या की कोशिश की है उसके दादा ने मेरे भाई को रोका और गाली देने का चालू कर दिया। क्या नाम है उनका? उसके दादा का नाम मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने ऐसे रोका और मेरे भाई को गाली देने का चालू कर दिया कि तू बहुत बड़ा खांसाब हो गया, दादा बन गया, कि तू हमसे लड़ेगा, ये वो ऐसी अनसन बातें करने लगे। तो मेरे भाई ने बोला कि बोले चाचा आपको मालूम नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह सुबह में बात करूँगा। तो इतनी देर में अयान आया पीछे से, उसके दादा ने ऐसा सुनने में आया कि उसके दादा ने बूम पाड़ी के बोले अयान बाहर आ, बोले जाउल जा रहा, उसको छुरी मार दे। आस पड़ोस मतलब जो है हमारे जो चाहने वाले, उन्होंने मतलब पहचान वाले, उन्होंने बताया कि ऐसी सब बात हुई है। अब अयान उतने में पीछे से आया और उसने मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया। उसमें ऐसा है कि अभी डॉक्टर से मैंने बात की तो बता रही कि 2 बाय 10 इंच जैसा डीप कट लग गया है। और रिपोर्ट वगैरह हमने कराया तो सब जो पड़ोस वाले थे वो फटाफट उनको लेके फेथ हॉस्पिटल में गए और हमको बाद में इन्फॉर्म किया कि ऐसी वारदात हुई है। शरीर के कौन से हिस्से में ये जो तीक्ष्ण हथियार है वहाँ पे हमला किया आपके भाई? ये लोअर चेस्ट का जो भाग होता है, लोअर चेस्ट के ऊपर हमला किया गया। ऐसा मैंने मेरे भाई से पूछा तो ऐसा हुआ कि वो आया तो मेरे भाई ने 1 से 2 बार डिफेंड करने का भी ट्राई करा, बट उसके हाथ में हथियार था तो मेरे भाई को लग गया, तो मारा इस तरह के लोअर चेस्ट में यहाँ पे अंदर घुस गया। मारने वाला कौन था? अयान नाम है उसका। वो क्या करता है वैसे? वो क्या करता है कि उसके अब्बा का भी दारू का धंधा है और वो भी उसके अब्बा के साथ करता है। और ये ऐसी वारदात पहली बार नहीं हुई हमारे एरिया में, ऑलरेडी 2-3 ऐसे केस हो चुके हैं। वो कुख्यात मानस, और इससे पहले भी उसने ऐसे काम करने की कोशिश की और इससे पहले भी कर चुका है, तो ये कोई नया नहीं है। वो मतलब ऐसा था कि आया और उसने डायरेक्ट ऐसे जान से मारने का ट्राई करा, बट मेरे भाई ने डिफेंस करा तो उसमें मेरा भाई हाल अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है। वो थोड़ा डीप कट लग गया, फिर वो CT स्कैन कराया, डॉक्टर ने बोला कि बोले ये कट जो है थोड़ा क्रॉस में लगा डीप कट है, 2 बाय 10 जैसा कट लगा है, बट डीप साइड में लगा है। तो बोले तुम्हारा ऑर्गन बच गया, कोई ऑर्गन पे नहीं आया। बट अभी एक सर्जरी हो गई है, अभी फिर हम वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में से LG में लेके आए।
अभी यहाँ पे डॉक्टर से मैंने बात की तो डॉक्टर का ऐसा कहना है कि हम 1 से 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या है, अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। उसके बाद में बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। ये जो घटना हुई है, ये जो वारदात हुई है, उसमें आपने पुलिस कंप्लेन की है कि पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुलिस का ऐसा रोल था कि कंप्लेन की हमने, मेरा भाई है हम्माद भाई लॉयर करके, वो भी थे, वो उन्होंने सब बात की, मेरे लॉयर ने बात की, तो वो टाइम पे उन्होंने बोला कि 307 की कलम लगती है, 307 की कलम हम डालेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। अब हुआ ऐसा कि आज ऐसे मेरे पास FIR की कॉपी आई है, सॉफ्ट कॉपी आई, उसमें से 324 की कलम डाली है। अब कोई भी आके देख सकता है कि मेरे भाई के भी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। वो इमरजेंसी ICU में एडमिट है। अब ICU में कोई आदमी एडमिट है, 2x10 का उसको कट लगाएगा, धारदार हथियार के थ्रू उसके ऊपर अटैक किया गया है। तो किस तरह 324 की कलम लग किस तरह रही है? आना चाहिए 307, तो पुलिस वालों ने 307 के बजाय 324 की कलम लगाई है। क्या मांग है आपकी? लास्ट में मांग यही है कि हमको इंसाफ मिले, और दूसरा ये कि ऐसे जो सामाजिक के लिए असामाजिक जो तत्व है, इसका कुछ निकलना चाहिए कि ये बार बार बोले, अब वो अपने पहुंच के थ्रू या पैसे के थ्रू, अब उनका दारू का धंधा हराम का पैसा है। अब जिसके पास हराम का पैसा उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मज़दूर तबका, अब्बा मेरे कड़िया काम की मजदूरी करते हैं, मैं फ़िलहाल पढ़ता हूँ। अब हमारे पास जिसके पास हलाल का पैसा है उसको, अब वो लाएगा कहाँ से? पुलिस को संभालेगा, कोर्ट को संभालेगा, मेडिकल को संभाले। अभी पिछले 3 दिन से हम लोग इसमें हैरान है। रात दिन एक हो गया, 24 घंटे जगना पड़ता है। 2 दिन से सही से सोए नहीं है। अभी और यहाँ पे 1 वीक जाएगा। ऑलरेडी हमारा 30-35 हज़ार खर्चा हो गया, आगे और पैसा खर्चा होने का है। इसका क्या? और चलो पैसा तो एक अपनी जगह, लेकिन कब तक इसे ऐसे जुल्म करने वालों का कब तक हम सहन करते रहेंगे? कब कोऑपरेट, हाँ कोऑपरेट मिलना चाहिए पुलिस से, क्लियर। अब जब लॉयर बता रहेगा, मेडिकल जब वहाँ डॉक्टर ने देखा कि हाँ कायदे से असोल्ट का किस्सा है, असोल्ट हुआ है, तो फिर उसके बाद 324 की धारा लग किस तरह रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर या तो आप बोल रहे हो कि 324 है तो आप क्लियर करें कि 324 किस तरह है, या तो फिर डॉक्टर गलत है, मेरे भाई को गलत जख्म लगा, या मैं गलत हूँ और वो सामने वाला सही है कि 324 उसके कहने पे लग चुका है। आप मुझे जवाब दे, क्लियर करें कि 324 किस तरह है। उसके अंदर जो जख्म है, हाल में भी 2x10 का जो इतना लंबा डीप कट लगा है, क्या वो कट मैं गलत बता रहा हूँ? क्या ये हॉस्पिटल वाले गलत इलाज कर रहे हैं? जो जितना बोल रहे हैं कि उसको डीप कट लगाएगा, अगर ज़रा सा भी अगर सीधा लगता तो ऑर्गन पे डैमेज आ सकता था, उसकी मौत भी हो सकती थी। क्या हम सब लोग गलत है? जिसने ये 324 की धारा अपनी मर्जी से लिखा, क्या वही शख्स सही है? और जिसने 324 से पुलिस स्टेशन में आप गए थे, तब FIR लिखने में कोई पुलिस वाले का नाम ऐसा कुछ? नाम हमें पता नहीं है। पुलिस वाले ऐसे हॉस्पिटल में आए थे। हाँ, नाम था ऐसा कुछ मालूम? नाम ऐसा कुछ उन्होंने क्लियर करा नहीं और बताया नहीं उन्होंने हमारे को नाम। તો હવે એમની સાથે એક સવાલ એ હતો કે જે આપને ન્યાય છે તે કઈ રીતે ન્યાય માંગી રહ્યા છો? न्याय में मेरा ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा या मेरे फैमिली वाले किसी के ऊपर अगर कुछ भी हो रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर से, पुलिस के साथ हमारी एक ये है विनती है कि वो हमारे को सपोर्ट करे कि इन फ्यूचर या कभी भी कुछ भी हो रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो इनके ऊपर होगी, वो एरिया के ऊपर होगी ना। ये कुख्यात जो मानस है राजू उर्फे राजू पतली, ये हाँ बूट लेकर जो है, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी इसकी और इसकी फैमिली के ऊपर होगी कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमको इस चीज़ का डर है। તો ચોક્કસપણે અત્યારે આ પરિવારની જે વેદના છે કહેવાય કે સામે આવી છે। અત્યારે હાલમાં LG હોસ્પિટલની અંદર આ જે યુવક છે તેને અત્યારે હાલમાં સિરિયસ કન્ડિશનમાં છે। ત્યારે આવા કુખ્યાત બુટલેગરો બેફામ બન્યા છે, પોલીસનો કોઈ ડર નથી, છતાં પણ જ્યારે દારૂનો ધંધો કરે છે છતાં પણ પોલીસ આંખ આડા કાન કરી રહી છે। ત્યારે પોલીસ હવે ક્યારે કાર્યવાહી કરશે તે જોવાનું રહ્યું। કેમેરામેન રાજુભાઈ સાથે યશ નાયક, અમદાવાદ।